स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ चीज़ेस, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर एक मेन पार्ट आता है जिसको हम चीज़ेस बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके ऊपर गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, या गाड़ी की जितनी भी माउंटिंग्स मीन चाहे उसका कोई भी सिस्टम होता है वो सारा इसी के ऊपर माउंट किया जाता है, मीन्स रखा जाता है। अब आज हम देखेंगे कि जो चीज़ेस है इसमें कितने टाइप्स ऑफ चीज़ेस होते हैं, और इन चीज़ेस में जब हम टाइप्स को देखेंगे तो इनके टाइप्स के नाम इसलिए क्यों दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसमें हमने पढ़ा था classification of cheeses according to fitting of engine. The classification of cheeses is as follows. जब हम इंजन को फिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंजन माउंटिंग, कि वो फ्रंट में है, बैक में है, या किस पोजीशन पे है, उसी हिसाब से चीज़ेस के नाम दिए जाते हैं। इसमें है पहले फुल फॉरवर्ड, उसके बाद सेमी फॉरवर्ड, बस चेजेस, इंजन इन फ्रंट एंड इंजन एट सेंटर। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं ये चेजेस। तो इसमें आप देखोगे पहला जो हमारे पास है इट इज़ फॉरवर्ड चेजेस। तो फॉरवर्ड चेजेस में क्या कहा जाता है? इज़ वन इन विच द इंजन इज़ फिटेड आउटसाइड द ड्राइवर कैबिन और सीट, like in cars and old Tata trucks. In this in this type of arrangement, the driver's seat is far from the front wheels, and he is not able to see just in front of the vehicle. तो इसमें सीधी समझ आता है कि इंजन की जो फिटिंग होती है दैट इज़ आउटसाइड द ड्राइवर्स कैबिन, मीन्स ड्राइवर का जो कैबिन होता है जिसमें वो बैठा हुआ होता है या गाड़ी चला रहा होता है, उसके आउटसाइड में इंजन की सेटिंग होती है, उसके बाहर की जाती है। और ड्राइवर क्लोज फॉर्म में नहीं होता, गाड़ी के बहुत नज़दीक आप समझ सकते हो जाके वो फ्रंट पार्ट को देख सके, ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद हमारे पास इन सेमी फॉरवर्ड चेजेस, हाफ पोर्शन of the engine is in driver's cabin and the remaining half is outside the cabin, like in standard Bedford pick. Is it provides better visibility of road to the driver, means ऐसे कुछ हमारे पास ये टाइप्स ऑफ चीज़ेस होते हैं जिसको इन सेमी फॉरवर्ड चीज़ेस बोलते हैं, जिसमें आधा जो इंजन का पार्ट ड्राइवर की कैबिन में चला जाता है और आधा इसके बाहर होता है। और ये ड्राइवर की जो सीट होती हो वो इस फॉर्म में रखी गई होती है ताकि उसकी जो विजिबिलिटी है, फ्रंट विजिबिलिटी, उसको अच्छे से नज़र आए। सीटिंग अरेंजमेंट जो ड्राइवर का होता है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, और इसमें सोफिस्टिकेशन के साथ साथ विजिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन बस चेजेस, अब हमारे पास दूसरा जो नाम है दैट इज़ बस चेजेस। इस बस चेजेस में क्या कहा गया है? द होल इंजन इज़ फिटेड इन द ड्राइवर कैबिन, मीन्स ड्राइवर का जो कैबिन है उसी के अंदर पूरा इंजन फिट किया गया होता है। इट प्रोवाइड्स एन increased floor space in the vehicle. The driver's seat is just above the front wheel and can see the full front road right for the फ्रंट व्हील्स, मींस ऐसी एक गाड़ी जो आप बसेस में देखते हैं कि गाड़ी जो जहां ड्राइवर होता है उसी की कैबिन के साथ ही इंजन साइड में होता है, और फिर उसकी विजिबिलिटी, लेकिन बस की जो विजिबिलिटी होती है, जो बसेस आप देखते हो उनकी विजिबिलिटी अच्छी खासी होती है। वो इसलिए ताकि ड्राइवर को कोई दिक्कत ना हो ये देखने में कि मैं कहाँ टर्न ले रहा हूँ, कहीं कोई गाड़ी का कोई पार्ट किसी जगह लगेगा वो तो नहीं, तो वो सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा ध्यान रखा गया होता है। फिर in most of the vehicles the engine is fitted in front portion of the chassis. The driver is given to the drive is given to the front wheel only in matador vehicles, मीन्स जो जनरल में हमारे पास फ्रंट व्हील ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव मीन्स कि हमारी जो गाड़ी का इंजन होता है वो
वो आगे वाली जो टायर्स है उनको पावर देता है। तो इसमें मेटाडॉर्स का इसने नाम लिया है कि इनके अंदर ऐसा होता है। और हमारे पास मारुति की भी बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ आती हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द इंजन में ऑल्सो बी फिटेड एट द बैक पोर्शन ऑफ द चेजेस लाइक इन टाटा अशोका लेलैंड buses. The arrangement does not require long propeller shafts. Gearbox and differentials are combined in one unit. Means कभी कभार हमारे पास इंजन जो होते हैं दे आर यूज एट बैक पोर्शन, मीन्स जिसको हम रियर व्हील ड्राइव भी कह सकते हैं। उस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी का इंजन होता है वो पीछे ही सारा, तो इसमें प्रोपेलर शाफ्ट वाफ्ट का उतना ज़्यादा इस्तेमाल, लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, जो गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल होता है दे आर कंबाइंड, एक ही यूनिट होता है। उसके बाद द इंजन मे ऑल्सो बी फिटेड एट द सेंटर ऑफ द चेजेस। इंजन को हम बीच में भी गाड़ी के फिट कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फुल स्पेस ऑफ चेजेस फ्लोर फॉर यूज़। मींस इसके अंदर हमारे पास जो सारा जो चेजेस का फ्लोर, मींस जो एरिया होता है, जो गाड़ी का हम पूरा एरिया देखते हैं, जो गाड़ी का जो स्पेस होता है पूरा, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स फिटेड इन द व्हीकल, गाड़ी में कितने व्हील्स लगे हुए होते हैं, कितने टायर्स का इस्तेमाल किया गया होता है इन अ व्हीकल, तो एंड द नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स द व्हीकल चेजेस आर एज फॉलोज। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि गाड़ी में कितनी व्हील्स लगे हुए होते हैं और कितनी गाड़ियों के व्हील्स में ड्राइव है। ड्राइव मीन्स हो गया पावर जनरली हम फ्रंट व्हील देते हैं या रियर व्हील देते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास 4x4 या बहुत सारी ऐसी नई टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशंस आती हैं ताकि हमारी जो गाड़ी है इट कैन मूव ओवर द इंक्लाइनेड प्लेन इन अ फ्लजेड वे। और दूसरी चीज़, कभी कभार हमारे पास गाड़ियों को चलाना पड़ता है कहाँ पे, बर्फ़ के अंदर, रेत के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास 4x4 ड्राइव होना चाहिए। मीन चारों व्हील्स के ऊपर पावर होना चाहिए। तो पहला हमारे पास है 4x2 ड्राइव चेजेस व्हीकल कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील्स आउट ऑफ विच 2 व्हील्स आर ड्राइविंग व्हील्स। मीन्स इसके अंदर 4 व्हील्स होते हैं लेकिन 2 ही ऐसे व्हील्स होते हैं जो कि गाड़ी को आगे ड्राइव करने में हेल्प करते हैं या रिवर्स में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास है 4x4 ड्राइव चेजेस व्हीकल कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील्स एंड ऑल ऑफ दीज having a driving power, means we are providing a driving power to all of them. फिर 6x2 drive chases vehicle consists of 6 wheels but 2 wheels are the driving wheels, means 2 ही wheels को power मिलता है। उसके बाद हमारे पास है 6x4 drive chases vehicle consist of 6 wheels and only 4 wheels having a ड्राइविंग पावर। तो इससे पता चलता है कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखोगे, ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपको 2 दिखाया, यहाँ 4 दिखाया, यहाँ आपके पास 2 दिखाया, यहाँ 4 दिखाया। तो सेकंड पार्ट जो है, जैसे हम 4 बाई बोलते हैं, तो बाई जो होता है, आफ्टर बाई के बाद जो हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं, इट इंडिकेट्स कि कितने व्हील्स में ड्राइव है, और पहला रिप्रेजेंट करता है कि कितने व्हील्स हमारे पास प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ेस फ्रेम जो होती है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए ताकि हम प्रॉपरली इस चीज़ को समझ सकें। फॉर दैट इंशाल्लाह वी विल टेक एन अनदर लेक्चर एंड उसके अंदर आप लोगों को 1 by 1 इन चीज़ों की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दिलवाया जाएगा। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, या आप समझ सकते हैं एक इल्तिजा है मेरी तरफ से, कि आप इन चीज़ों के थोड़े बहुत नोट्स खुद से बनाएंगे ताकि कल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आपको ये नोट्स हेल्प करें। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।